नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपसे दो चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल टॉपिक से। पहला चीज़ है एंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। दूसरी चीज़ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना सीखेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। दोस्तों, ये जो एंगल फाइंड आउट करने का कंसेप्ट है, ये आपका दो लाइंस के बीच में डिस्कस करेंगे और दो प्लेन के बीच में डिस्कस करेंगे, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच में भी एंगल्स फाइंड आउट करने के तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब प्रोजेक्शन पे आएंगे तो प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस की बात करेंगे दोस्तों, और फिर प्रोजेक्शन ऑन जनरल लाइन पे भी हम बात करेंगे, और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो बिना देर किए दोस्तों, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं तुरंत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल्स की, फाइंडिंग एंगल्स। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं फाइंडिंग एंगल्स की। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एंगल्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हम बात करने चल रहे हैं, कंसेप्ट एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में एंगल्स कैसे निकाला जाता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो दोस्तों, मान लीजिए पहली लाइन है आपकी x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। वहीं पे जो दूसरी लाइन है दोस्तों, आप मान लीजिए x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू है इक्वल्स टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू है इक्वल्स टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू है। दोस्तों, ये दो लाइन्स हैं, इन दोनों लाइन्स के बीच का अगर एंगल निकालना है तो इस पहली लाइन का डी आर क्या है दोस्तों, जो यहाँ A1 B1 C1 है, ये फर्स्ट लाइन का डी आर है, A1 B1 और C1। वहीं पे दोस्तों जो दूसरी लाइन है, इसका डी आर क्या हो जाएगा, A2 B2 C2 हो जाएगा। जब दो लाइंस के डी आर आपको पता चल गए हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल्स होगा दोस्तों, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई पहले डी आर के ट्रिपलेट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट, दैट इज A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर इनटू करना है दोस्तों दूसरे ट्रिपलेट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट, दैट इज A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये दोस्तों फॉर्मूला होता है दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी कर लेते हैं। ये दोनों लाइंस जो हैं दोस्तों, ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन है, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हम बात करने चल रहे हैं दोस्तों, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की। दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन होती है, तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होंगी दोस्तों तो उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो जीरो इधर मल्टीप्लाई होगा, सबको जीरो कर देगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, हमें फाइनली मिलेगा दोस्तों A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू जीरो। इसको याद रखना है आपको दोस्तों, ये होता है दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। साथ ही दोस्तों कंडीशन ऑफ पैरेलल क्या होती है, कंडीशन ऑफ पैरेलल, दो लाइंस के दोस्तों पैरेलल होने की क्या कंडीशन होती है, तो दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके डीआर में सेम रेशियो मेंटेन होता है। कहने का मतलब है दोस्तों A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनको आपको याद रखना है। तो ये तो कंसेप्ट हो गया दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि दो प्लेन के बीच में कैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे हम लोग। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं दो प्लेन के बीच में एंगल्स कैसे निकालेंगे। तो पहला प्लेन मान लीजिए दोस्तों आपका है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा प्लेन है दोस्तों मान लीजिए A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल्स टू जीरो। दोस्तों जो पहला प्लेन है इसका DR क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 होगा। जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं दोस्तों वही डी आर कहलाता है पहले प्लेन का, और दूसरे प्लेन का डी आर क्या हो जाएगा दोस्तों, A2 B2 और C2। अब इन दोनों प्लेन्स के डी आर में पता चल गए हैं। अब इनके बीच में हम एंगल्स निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, cos थीटा इज इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का अंडर रूट, और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों दो प्लेन के बीच में एंगल्स निकालने का। सेम फॉर्मूला आप देख रहे हैं, चाहे दो लाइंस के बीच में हो चाहे दो प्लेन्स के बीच में हो, फॉर्मूला सेम है।
अब यहाँ पे भी दोस्तों दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। दो प्लेन के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन है, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी और उन दोनों प्लेन्स के डी के प्रोडक्ट का सम 0 होगा दोस्तों। दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये आपको डेटा याद रखना है, जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों प्लेन्स के डी के प्रोडक्ट का सम 0 होता है दोस्तों। वहीं पे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, सो कंडीशन ऑफ पैरेलल, दोस्तों दो प्लेन के पैरेलल होने की क्या कंडीशन होती है, तो डी में सेम रेशियो मेंटेन होता है, दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दोस्तों जब दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनके डी में सेम रेशियो मेंटेन होता है, तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन अक्सर डिस्कस होते रहते हैं। तो ये बात हो गई दो प्लेन्स के बीच में एंगल्स फाइंड आउट करने का। अब दोस्तों एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल्स फाइंड आउट करने का भी रूल होता है, आइए उसको समझते हैं। अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। दोस्तों हम बात करने चल रहे हैं एक प्लेन और एक लाइन के बीच में एंगल्स फाइंड आउट करने का। तो दोस्तों मान लीजिए प्लेन की इक्वेशन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, और लाइन की इक्वेशन दिया हो दोस्तों x माइनस x1 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c2। मान लीजिए प्लेन की इक्वेशन है दोस्तों। तो इस प्लेन का डी क्या होगा दोस्तों, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट प्लेन का डी होता है, आप जानते हैं a1 b1 और c1। और दोस्तों इस लाइन का डी क्या होगा, a2 b2 और c2 होगा। ठीक है दोस्तों, इस लाइन का डी a2 b2 c2 होगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला बदल जाता है, यहाँ पे साइन थीटा आता है, बस यही चेंज होता है। दोनों में कॉस आ रहा था, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर दोस्तों, और इनटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। देखो प्लेन आपकी जैसे हमारी पाम है, हथेली है, वैसे प्लेन होगा, और लाइन हमारी ये मार्कर के जैसा होगा ऐसे। तो इनके बीच में एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है, इस तरीके से एंगल आपको दिखेगा दोस्तों। अब व्हाट इज द कंडीशन दैट अ लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। दोस्तों दो एक लाइन और एक प्लेन के परपेंडिकुलर होने की जो कंडीशन होती है वो इस तरीके से होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। एक लाइन और प्लेन जब परपेंडिकुलर होते हैं दोस्तों तो उनके डी में सेम रेशियो मेंटेन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। वहीं पे कंडीशन ऑफ पैरेलल क्या होता है दोस्तों, तो एक प्लेन और एक लाइन अगर पैरेलल होंगी तो ये सिचुएशन होगा। तो अब इसकी क्या कंडीशन होती है, इनके डी के प्रोडक्ट का सम 0 होगा, दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कंप्लीट कंसेप्ट आपको बता दिया एंगल्स फाइंड आउट करने का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। अब आइए कुछ बेहतरीन एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इस पे बेस कह रहा है एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो आर दिस वन एंड दिस वन। दोस्तों हमें डायरेक्शन रेशियो सीधे दे दिया है। तो पहली लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है वो है, ये है पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 to 1, और दूसरी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ दोस्तों वो दिया हुआ 4 -3 और 2। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो बस लगा देते हैं दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2, यहाँ -6 हो जाएगा, प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ इसके ट्रिपलेट्स के स्क्वायर का सम, दैट इज 4 + 1 + 1 अंडर रूट ऑफ इसके ट्रिपलेट्स के स्क्वायर का सम, दैट इज 16 + 9 + 4। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, अरे ये तो ऊपर 0 आ जा रहा है, नीचे कुछ भी है 0 ही हो जाएगा ये फाइनली। सो cos थीटा 0 मिल रहा है दोस्तों में, इट मीन्स व्हाट, थीटा इज 90 डिग्री। सो थीटा इक्वल्स टू आ गया दोस्तों π/2। हेंस विच वन करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो आर दिस वन एंड दिस वन। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और बताइएगा क्या आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन नंबर्स ट्राइड। देखो दोस्तों, जो डायरेक्शन रेशियो होता है इसको डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं, याद रखना। डायरेक्शन रेशियो को हम एक नाम और रखते हैं, क्या कहते हैं इसको? डायरेक्शन ट्राइड। डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं इसको, या इसको एक नाम और देते हैं, डायरेक्शन ट्राइड्स। ठीक है दोस्तों, ये नाम है। तो कहने का मतलब दो लाइंस के डायरेक्शन नंबर्स हमें दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल पूछ रहा है, बहुत ही आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन में फिर से हम आपको एक बार दिखा देते हैं कैसे एंगल फाइंड आउट किया जाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहली लाइंस का डायरेक्शन ट्राइड क्या दिया हुआ है हमें? 1 - 2 and 1, और दूसरी लाइन का डायरेक्शन ट्राइड क्या दिया? 4 3 2। बस लगा दीजिए फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू दोस्तों A1 A2 प्लस B1 B2 दैट इज -6 प्लस C1 C2 दैट इज 2 अपॉन दोस्तों यहाँ नीचे कुछ भी आए डजेंट मैटर, क्योंकि ऊपर 0 हो जा रहा है, 0 पॉइंट समथिंग 0 आ जाएगा दोस्तों। फिर से थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? π/2 ही होगी, क्योंकि cos थीटा 0 मीन्स थीटा इक्वल्स टू π/2। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। द एंगल विच द वेक्टर दिस वन मेक विद द एक्स एक्सिस। अब एक वेक्टर है और एक एक्स एक्सिस है, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो दोस्तों जो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर का dr क्या हो जाएगा? dr ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? i j k का कोफिशिएंट होता है, प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, ये हमने आपको बता रखा है। और dr ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है दोस्तों? एक्स एक्सिस का dr क्या होता है ये भी हमने आपको बता रखा है, 1 0 0, y एक्सिस का 0 1 0, z एक्सिस का 0 0 1। तो हमें x एक्सिस चाहिए तो हमने लिख लिया। अब इनके बीच का एंगल निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज कर लीजिए, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का। cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ इस ट्राइड्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट ऑन सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। सो दोस्तों cos थीटा इक्वल्स टू 4/9 आ गया। सो थीटा इक्वल्स टू व्हाट हो जाएगा दोस्तों? सो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स 4/9। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द लाइन विथ डायरेक्शन रेशियो दिस वन इज इंक्लाइंड विद जेड एक्सिस। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी हमें वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक लाइन दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन ट्राइड्स दिया हुआ है, 1 क्या है दोस्तों? 0 0 1 एंड -1। ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ दोस्तों हमें, लाइन का। और डायरेक्शन रेशियो हमें जेड एक्सिस का कितना दिया हुआ दोस्तों? जेड एक्सिस का दिया हुआ है, ये तो दिया नहीं, जेड एक्सिस का वेल नोन है, क्या है? 0 0 1। अब इनके बीच का एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है, बड़े प्यार से फाइंड आउट कर सकते हैं। लगा दीजिए फॉर्मूला दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का, cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस दोस्तों ये क्या हो जाएगा? B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 1। दोस्तों देखो ऊपर 0 मिल रहा है, नीचे रूट 2, ये 0 हो जाएगा। तो cos थीटा 0 हो गया यहाँ पे। सो cos थीटा 0 मीन्स व्हाट? थीटा इक्वल्स टू π/2 अगेन। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहे हैं द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ हमें दो लाइंस के बीच का एंगल पूछ रहा है, लाइन की इक्वेशंस दिया हुआ है। तो पहले हमें इन लाइंस के dr चाहिए। तो जो पहली लाइन दिया हुआ दोस्तों, ये है पहली लाइन, आपके ध्यान से देखिए। और दूसरी लाइन आपको ये दिया हुआ है, ये दूसरी लाइन है। तो पहली लाइन को सही फॉर्मेट में बनाने के लिए x y z के कोफिशिएंट +1 होनी चाहिए। तो पहली लाइन को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम -6 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x/-3 y/-2 z/6। हमने क्या किया दोस्तों, पहली लाइन को -6 से डिवाइड कर दिया ताकि x y z का कोफिशिएंट +1 हो जाए और लाइन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी लाइन को हम 6 -1 और -4 के एलसीएम दैट इज -12 से डिवाइड करेंगे। तो दूसरी लाइन हमारी कुछ ऐसे बन जाएगी, ये पहली लाइन हमारी हो गई। अब देखिए दोस्तों दूसरी लाइन को हम ऐसे रिराइट करने जा रहे हैं। कैसे रिराइट करेंगे? -12 से डिवाइड करेंगे। तो x अपॉन हो जाएगा -2 इक्वल्स टू y/12 इक्वल्स टू z/ कितना हो जाएगा? z/3। -12 से डिवाइड किया ना, इसलिए z/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या काम करना है, पहली लाइन का dr अब हो जाएगा, इस लाइन का dr कितना हो गया दोस्तों? -3 -2 एंड 6। और दूसरी लाइन का dr कितना हो गया दोस्तों?
-2, 12 एंड 3। अब इन दोनों के बीच का हमें एंगल्स चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इनके dr पता चल गया तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 दैट इज 6 प्लस B1 B2 दैट इज -24 प्लस C1 C2 दैट इज 18 अपॉन इसके ट्रिपलेट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट 9 प्लस 4 13 और प्लस 7 हो जाएगा इनटू इसके ट्रिपलेट्स के स्क्वायर का सम 9 प्लस 4 13 एंड 144 जो भी आएगा दोस्तों। न्यूमरेटर में तो आपका क्या आ जा रहा है दोस्तों, न्यूमरेटर में 0 आ जा रहा है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो 0 ही होगा दोस्तों। तो cos थीटा 0 होकर के थीटा कितना हो गया दोस्तों, π/2। हेंस अगेन इसका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप कह रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में सर के आंसर 90 डिग्री ही आ रहा है, क्या किया जाए दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, 90 डिग्री ही दे रहा है हर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस वन एंड दिस वन। अब दो प्लेन के बीच का एंगल पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखिए जो पहला प्लेन दिया हुआ है इसका dr पहले निकाल लो। देखो पहले प्लेन का dr क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x y z का कोएफिशिएंट दैट इज 2 -1 1 और दूसरे प्लेन का dr क्या हो जाएगा दोस्तों 1 1 2। अब इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला आपको हमने दिया है cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन इनके ट्रिपलेट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट 6 और इनके ट्रिपलेट्स के स्क्वायर के सम का रूट 6 हो जाएगा, तो 3/6 हो जाएगा दैट इज 1/2। तो दोस्तों cos थीटा हाफ आ गया, तो cos थीटा हाफ का मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। लो आंसर चेंज हो गया इसमें, ठीक है। अभी तक सारे 90 90 आ रहे थे, यहाँ पे 60 मिल गया, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। द एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस वन एंड दिस वन। दोस्तों अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप निकालिएगा, खुद से निकालिए। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस वन एंड दिस वन। इन दिस ट्रायंगल एंगल बी क्या होगा। देखो दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है दोस्तों -1 3 2, बी दिया हुआ है हमें 2 3 5 और सी हमें दिया हुआ है 3 5 -2। अब हमें एंगल बी फाइंड आउट करना है दोस्तों, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें इस ए बी का dr चाहिए, तो ए बी का dr निकाल देते हैं जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स वाले मेथड से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों -1 -2 दैट इज -3, 3 -3 दैट इज 0, 2 -5 दैट इज -3। ये ए बी का dr होगा। इसी तरीके से दोस्तों हम dr पता करेंगे बी सी का, तो 3 -2 दैट इज 1, 5 -3 दैट इज 2 एंड -2 -5 दैट इज -7, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों ए बी और ए सी बी सी का dr पता चल गया। अब इनके बीच में एंगल निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 कितना हो जाएगा -3 प्लस B1 B2 कितना हो जाएगा 0 प्लस C1 C2 कितना हो जाएगा 21, ठीक है दोस्तों। C1 C2 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा अपॉन इसके ट्रिपलेट्स के स्क्वायर का सम का अंडर रूट 9 + 9 रूट 18 हो जाएगा दोस्तों, और इसके ट्रिपलेट्स के स्क्वायर का सम का अंडर रूट 4 एंड +1 5 एंड प्लस 49 + 5 54 ये आ जाएगा दोस्तों। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है दोस्तों 18 और नीचे क्या आ जाएगा 18 √3, क्योंकि ये रूट 54 है ना दोस्तों, तो रूट 54 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 54, सो 18 × 3, तो रूट 18 √3 हो जाएगा, तो 18 करके इसे √3 हो जाएगा, ठीक है। ये कंसिडर आउट होकर के दोस्तों 1/√3 दे देगा। सो cos थीटा 1/√3, सो थीटा इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज फाइनली करेक्ट वन। नेक्स्ट, अब दोस्तों नेक्स्ट पे जाने से पहले अब हमें प्रोजेक्शन पे क्वेश्चंस करने हैं, तो प्रोजेक्शन के रूल हमें पहले समझने होंगे, ठीक है दोस्तों। पहले हमें प्रोजेक्शंस के रूल समझने होंगे। सो व्हाट आर द रूल्स टू फाइंड प्रोजेक्शन। देखो फाइंडिंग प्रोजेक्शन दोस्तों, प्रोजेक्शन आपने वेक्टर में भी निकालना है और प्रोजेक्शन आपको जो है यहाँ 3D में भी निकालना है और प्रोजेक्शन आपको 2D में भी फाइंड आउट करना होता है। तो प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस की पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक्सिस पे प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो सपोज करिए दोस्तों ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है। अगर हमारे पास कोई लाइन है जिसकी लेंथ सपोज करिए एल है दोस्तों, सपोज करिए हमारे पास कोई लाइन है जिसकी लेंथ एल है,
अब इस लाइन का DC मान लीजिए दोस्तों आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इस लाइन की DC दिया हुआ है। तो इस लाइन का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, देखो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये याद रखना है आपको, क्या होता है दोस्तों, L cos अल्फा। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या होता है दोस्तों, L cos बीटा। और प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस क्या होता है दोस्तों, L cos गामा। ये आपको याद रखना है। किसी लाइन जिसकी लेंथ कैपिटल L है और उस लाइन की अगर DC cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा है दोस्तों, तो उस लाइन का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस L cos अल्फा होता है, y एक्सिस L cos बीटा और z एक्सिस L cos गामा होता है। दोस्तों दिखता कैसे प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, तो जिस लाइन का प्रोजेक्शन लेना है x एक्सिस उसके एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो दोस्तों, तो ये जो इंटरसेप्टेड भाग आता है ना, इसी को x एक्सिस पे प्रोजेक्शन कहते हैं। इसी तरीके से जब इस लाइन के एंड पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो इंटरसेप्टेड भाग आएगा उसको y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कहेंगे। और इसी तरीके से जब इस लाइन के एंड पॉइंट से z एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे दोस्तों इस तरीके से, तो z एक्सिस पे जो इंटरसेप्टेड भाग आता है इसको प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल ये रूल हमने आपको बता दिया। अब इस पे एक रूल और आपको समझना है दोस्तों, वो भी समझ लीजिए। जब भी आपको बात करें प्रोजेक्शन ऑफ, अब अगला कंसेप्ट है दोस्तों प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस। आपने देखा इससे पहले आपने प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस देखा, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑन जनरल लाइन, ऑन लाइन, प्रोजेक्शन ऑन लाइन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स, ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन लाइन। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसको देखते हैं। सपोज कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं दोस्तों, एक पॉइंट्स है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स का अगर किसी लाइन पे जिसका cos अल्फा, किसी लाइन पे जिसका आपको क्या दिया है दोस्तों, DC पता है, मान लीजिए इस लाइन का DC पता है L M N, तो इस ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स का दोस्तों इस जनरल लाइन पे प्रोजेक्शन कैसे आप निकालोगे, ये प्रोजेक्शन होगा। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे इस प्रोजेक्शन को, तो इसका तरीका मैं आपको बताने चल रहा हूँ दोस्तों। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए ये फार्मूला आप यूज करिए, ट्रिक कह लीजिए या फार्मूला कर लीजिए। क्या होता है, x2 माइनस x1 इंटू L करना है दोस्तों, प्लस y2 माइनस y1 इंटू M करना है दोस्तों, प्लस z2 माइनस z1 इंटू N करना है, और इसको मॉड में बंद कर देना है। सो दोस्तों इस तरीके से आप प्रोजेक्शन निकालते हैं ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स का ऑन अ जनरल लाइन जिसका DC आपको चाहिए होगा। आइए बेहतरीन एग्जांपल सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ दोस्तों, देन इट्स लेंथ इज व्हाट। दोस्तों मान लीजिए उस लाइन, लेट लेंथ ऑफ दैट लाइन इज L। मान लीजिए दोस्तों लेंथ उस लाइन की क्या है, L है। तो प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा दोस्तों, L cos अल्फा, ये कितना दिया हुआ है 3। y एक्सिस क्या हो जाएगा दोस्तों, L cos बीटा, कितना दिया हुआ है 4। z एक्सिस क्या हो जाएगा दोस्तों, L cos गामा, कितना दिया हुआ है 5। ये 3 इक्वेशन जो आपने बनाए हैं दोस्तों, इन तीनों इक्वेशंस के स्क्वायर के सम करिए जरा। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड स्क्वायर L स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। स्क्वायर किया हमने दोस्तों और फिर ऐड किया, स्क्वायर किया ऐड किया, इसलिए राइट साइड में स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 9 प्लस 16 प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड को दोस्तों स्क्वायर करके सम किया, ऐड किया, तो इस तरीके से मिलेगा हमारे पास। अब इसको फर्दर क्या करेंगे दोस्तों, ये प्रॉपर्टी होती है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमेशा 1 होता है। सो L स्क्वायर इक्वल इंटू 1 एच कोस्ट हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। सो L इच कोस्ट हो जाएगा √50 दैट इज 5√2। सो दोस्तों उस लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी 5√2, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपने L निकाला है इसको यहाँ रख देंगे तो उसी लाइन की cos अल्फा cos बीटा और cos गामा भी हमें पता चल जाएगा, दैट इज उस लाइन की DC भी पता कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन एक्सिस दिया हुआ 3, 4 एंड 12, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। देखो दोस्तों मान लीजिए उस लाइन की लेंथ L है तो L cos अल्फा कितना हो जाएगा दोस्तों 3, L cos बीटा कितना हो जाएगा दोस्तों 4 और L cos गामा कितना हो जाएगा दोस्तों 12। अब ये जो 3 इक्वेशन जो आपने बनाए हैं दोस्तों, इन तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके सम करेंगे।
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, एल स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 + 16 + 144 169 हो जाएगा दोस्तों। और ये आप जानते हैं डीसी की प्रॉपर्टी होती है कि डीसी के स्क्वायर के सम की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा। सो एल इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एल आ गया। अब इस एल को उठा करके जब हम इन इक्वेशंस में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। सो एल उठा कर रखें तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा दोस्तों 3/13, कॉस बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 4/13 और दोस्तों कॉस गामा कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। इस तरीके से विच वन करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑन द प्लेन दिस वन। देखो बेटा वाईजेड प्लेन पे किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन पूछ रहा है, प्रोजेक्शन कहे या इमेज कहे बात है कि किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन कहेगा तो समझ लेना उस पॉइंट की इमेज की बात कर रहा है। तो इस पॉइंट का अगर वाईजेड प्लेन में इमेज लेना है तो आपको बहुत आसान तरीका हम बताते हैं। जब भी किसी पॉइंट का, ये समझ लो एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, जब भी किसी पॉइंट का आपसे कहे कि वाईजेड प्लेन में इमेज क्या होगा, तो वाईजेड प्लेन में इमेज निकालने के लिए वाईजेड को छोड़ करके बचे हुए का साइन चेंज कर देना है। तो वाईजेड प्लेन में अगर इस प्लेन में आपको इमेज निकालना होगा तो क्या करोगे, इस पॉइंट का इमेज इस प्लेन में कुछ ऐसे आएगा x1 y1 और -z1। ठीक है, मतलब जिस प्लेन में लेना है उसके दोनों कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी के साइन को चेंज कर देना है। तो अगर आपको प्रोजेक्शन या इमेज लेना है इस पॉइंट का, प्रोजेक्शन या इमेज भी कह सकते हो इसको, प्रोजेक्शन या इमेज, ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्शन या इमेज लेना है किसी पॉइंट का ऑन द वाईजेड प्लेन तो इसके y और z को छोड़ के x का साइन बदल दो, जैसे -x y एंड z। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाईजेड प्लेन में इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, -x y z होगा दोस्तों, -x y z होगा। सॉरी प्रोजेक्शन नहीं बेटो, इमेज है, ये तो इमेज है दोस्तों। और अगर प्रोजेक्शन लेना होगा क्या करेंगे, इमेज नहीं कहते इसको FOP कहते हैं दोस्तों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, FOP निकालना है। प्रोजेक्ट जब भी किसी पॉइंट के किसी प्लेन में प्रोजेक्शन कहे जिसका मतलब उस पॉइंट का FOP निकालना है इस प्लेन में, और जब भी किसी लाइन का प्लेन में प्रोजेक्शन कहे जिसका मतलब उस लाइन का उस प्लेन में इमेज निकालना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमें FOP निकालना है दोस्तों। तो FOP निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस प्लेन में लेना है उसके दोनों कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी को 0 कर देना होता है। तो अगर हमें किस में लेना है इसका, YZ लेना है तो YZ को छोड़ के बाकी को 0 कर दो, 0YZ हो जाएगा। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। दोस्तों एक बार फिर समझ लीजिए, जब भी किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना हो किसी प्लेन में तो इसका मतलब होता है कि उस पॉइंट का FOP निकालना है, प्लेन में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। जब भी किसी लाइन का किसी प्लेन में प्रोजेक्शन लेने की बात हो तो इसका मतलब उस लाइन की इमेज निकालना है उस प्लेन में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपको A, B, C और D 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD कह रहा है क्या होगा दोस्तों। तो ऐसे आपको 4 पॉइंट दिए, पहला पॉइंट है A -1 2 4, दूसरा पॉइंट है B 1 0 5, तीसरा पॉइंट है आपका इस तरीके से कुछ CD है आपका, C क्या दिया हुआ है दोस्तों आपको 3 4 5, और दोस्तों D क्या दिया हुआ है आपको, D पॉइंट्स आपको दिया हुआ है 4 6 3। ऐसे 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है AB का CD पे प्रोजेक्शन बताओ। तो AB का CD पे प्रोजेक्शन मतलब दोस्तों आपको ये लेंथ पता करनी है। तो जिस पे प्रोजेक्शन लेना है उसका हमें DC चाहिए। तो आइए पहले CD का DC निकालते हैं। तो CD का DC निकालने से पहले DR ऑफ CD आपको निकालना पड़ेगा। देखिए क्या होगा, इस लाइन का DR क्या होगा, 4 - 3 1, 6 - 4 2 एंड 3 - 5 -2। अब DC आप निकाल लीजिए, इसलिए DC क्या होगा दोस्तों, इस CD लाइन का DC क्या हो जाएगा, सो 1/3 2/3 एंड -2/3, ये हो गया CD हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमने CD लाइन का DC पता कर लिया। क्या आ गया इसका DC, इसका एलिमेंट आ गया दोस्तों LMN, जो कि हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी। क्या आ गया दोस्तों इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट आ गया 1/3 2/3 एंड -2/3। सो दिस इज एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, ये एलिमेंट है, याद रखिएगा ये आपका एलिमेंट है इस लाइन का, LMN है। अब आपको AB का अगर CD पे प्रोजेक्शन निकालना है तो CD का आपको DC चाहिए होता है, DC हमने निकाल लिया है CD का।
अब आइए फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला है, अभी आपको बताया था, x2 माइनस x1 दैट इज 2 इंटू L दैट इज 1/3 प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -2 इंटू M